क्या अमेरिका और ओमान युद्ध के मुहाने पर हैं? हॉर्मुज बना सबसे बड़ा बारूदी ढेर। एक ऐसा देश जो अमेरिका का दुश्मन तो नहीं है, जो ईरान का भी औपचारिक सैन्य सहयोगी नहीं है और जिसने सालों तक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खुला रखा। आज उसी ओमान को अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई की धमकी मिल रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ओमान ने ऐसा क्या कर दिया? हॉर्मुज जो है ना, पूरी दुनिया की गले की हड्डी बन चुका है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। ऐसा समुद्री रास्ता जहां से गुजरने वाली जो एनर्जी सप्लाईज है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रखे हुए है। और अब इस रास्ते को लेकर अमेरिका, ईरान और ओमान तीनों के हित एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो क्या अमेरिका और ओमान के बीच सचमुच में वॉर हो सकता है क्या? युद्ध हो सकता है क्या? या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की अमेरिकी युद्ध नीति भी हो सकती है, एक रणनीति हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज में एक भी गोली चली तो उसकी कीमत सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, भारत समेत पूरी दुनिया चुकाएगी और चुका भी रही है। हमने देखा भी है। पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। पहले समझते हैं कि ओमान अचानक से अमेरिका का दुश्मन कैसे बन गया। कहानी समझने के लिए हमें ओमान को सिर्फ एक छोटे से गल्फ देश के तौर पर नहीं देखना होगा। ओमान की विदेश नीति लंबे वक्त से बाकी गल्फ देशों से कुछ अलग रही है। मस्कट ने अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध बनाए रखे, लेकिन साथ ही ईरान के साथ भी संवाद के रास्ते खुले रखे। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जब भी सीधी बातचीत मुश्किल हुई, ओमान कई बार बैक चैनल डिप्लोमेसी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश की गई और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। आज शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ओमान ने जून 2026 में भी अमेरिका ईरान समझौते के इंप्लीमेंटेशन के समर्थन और हॉर्मुज में सेफ पैसेज की प्रतिबद्धता दोहराई थी। असली कहानी यह है कि हॉर्मुज को लेकर गले की फांस बन गई है। अब नक्शे की तरफ चलते हैं। यहां है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान और इन दोनों के बीच है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है। ये गल्फ से बाहर निकलने वाला बेहद महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट है। यानी दुनिया के एनर्जी सप्लाई नेटवर्क की एक ऐसी जगह जहां थोड़ी से भी बड़ी रुकावट का असर बहुत दूर तक जाएगी। और आज इस रास्ते को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है, इसे खोलेगा कौन? ईरान या ओमान? किसके नियम पर जहाज चलेंगे यहां पे? और मैरीटाइम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी? यहां की जो पूरी सुरक्षा की है, कौन करेगा सुरक्षा? ईरान, ओमान दोनों हॉर्मुज के कोस्टल स्टेट हैं और दोनों ने जून में सेफ पैसेज और अपने टेरिटोरियल वाटर पर सॉवरेन राइट्स की, मतलब जो अपने अधिकार की बात दोहराई थी। अमेरिका की परेशानी यह है कि अमेरिका की जो समस्या है वो सिर्फ इतनी नहीं है कि हॉर्मुज बंद है। असली समस्या यह है कि हॉर्मुज किस व्यवस्था के तहत खुलेगी, किस व्यवस्था के तहत। और ईरान चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी कंसर्न और उसके अधिकारों को मान्यता मिले। ईरान चाहता है कि उसको मान्यता मिले। दूसरी तरफ जो अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज इंटरनेशनल शिपिंग के लिए खुले और किसी भी एक देश को शिपिंग पर यूनिलैटरल कंट्रोल, मतलब एक छत्र राज टोल लगाने की स्थिति ना मिले। यह अमेरिका चाहता है और यही आकर ओमान बीच में खड़ा हो जाता है। जुलाई में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ओमान ने ईरान के सामने गल्फ बैक्ड प्रपोजल रखा था, जिसमें शिपिंग के लिए वॉलंटरी फीस और नेविगेशन सेफ्टी मैकेनिज्म की बात की गई थी। ईरान जॉइंट मैनेजमेंट की बात कर रहा था, जबकि अमेरिका टोल का विरोध कर रहा है लगातार। और यही ट्रंप भड़क गए। अब कहानी का सबसे जो विस्फोटक हिस्सा है वो यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के भीतर व्यापक समझौते की उम्मीद थी, लेकिन डेडलाइन समाप्त हो गई। समझौता नहीं हो पाया। हॉर्मुज का विवाद सुलझा नहीं और इसी बीच ओमान ईरान के साथ हॉर्मुज के लेकर अपनी बातचीत
आगे बढ़ाता रहा। इसके बाद ट्रंप ने ओमान को लेकर बेहद ही गंभीर और कड़ी चेतावनी दे डाली, मतलब एक तरह से धमकी दे दी कि अगर ओमान अमेरिकी कोशिशों के रास्ते में आया तो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, मतलब युद्ध हो सकता है। यानी पहली बार यह विवाद सीधे अमेरिका ओमान कन्फ्रंटेशन आमने सामने की हुई। ऐसा क्यों कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ओमान पर हमला करेगा ही क्यों? यहां एक बहुत महत्वपूर्ण जो समझने वाली बात यह है कि ओमान और अमेरिका के बीच कोई पारंपरिक टेरिस्ट्रियल वॉर नहीं हुआ आज तक। दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, वो ईरान से भी अच्छी दोस्ती है। जो विवाद का केंद्र आखिर है क्या? ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की शर्तें और हॉर्मुज का भविष्य, यही है विवाद की जड़। इसलिए अगर अमेरिका वास्तव में ओमान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करता है तो यह संभवतः किसी टेरिटरी डिस्प्यूट की वजह से नहीं होगा, बल्कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट और हॉर्मुज नेगोशिएशन के कारण होगा। और यही इसे बेहद खतरनाक बनाता है, क्योंकि तब ओमान पर हमला सिर्फ अमेरिका बनाम ओमान नहीं रह जाएगा, ईरान भी इस समीकरण में फौरन शामिल हो जाएगा। ओमान की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका है जिसके साथ ओमान के गहरे सिक्योरिटी टाइज हैं, दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ ओमान के डिप्लोमेटिक और भौगोलिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण है, और बीच में है हॉर्मुज। यानी ओमान के सामने तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है अमेरिका की लाइन माने, जो अमेरिका कह रहा है उसकी बात माने, यह पहला विकल्प है। इससे ईरान के साथ उसकी जो मेडिसिन क्रेडिबिलिटी है वो कमजोर हो जाएगी, मतलब ईरान का भरोसा ओमान पर कम हो जाएगा। दूसरा विकल्प है ईरान के साथ अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाए। दोनों आपस में टोल की जो बात कर रहे हैं, जो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, वो आगे बढ़ाए। यह दूसरा विकल्प है ओमान के पास। इससे अमेरिका के साथ तनाव बढ़ जाएगा। तो तीसरा विकल्प ओमान के पास है कि दोनों के बीच जो मध्यस्थता है वो बनी रहे। सुनने में सबसे अच्छा विकल्प यही लगता है, लेकिन आज की स्थिति, जो आज का दौर है, सबसे खतरनाक भी हो सकता है। क्या ओमान ईरान का दोस्त बन गया है? यह कहना आज बहुत मुश्किल है। ओमान को ईरान का सैन्य एलाय कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अमेरिका बीच में है, ओमान को उसकी बात भी माननी है। ओमान की जो नीति है ज्यादा सही तरीके से बैलेंसिंग की रही है, मेडिएशन की रही के रूप में रही है। इसी के रूप में ओमान को देखा गया है। वही ईरान से जो बात करता है वो ओमान ही करता है, और अमेरिका से भी संबंध रखता है, और दोनों के बीच संवाद कराने की जो कोशिश करता है वो भी ओमान करता है। लेकिन युद्ध के दौर में जो बैलेंस की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्ष चाहते हैं कि मेडिएटर उनके पक्ष में बात सुने, उनके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के जो खिलाफ ना जाए, यही चाहते हैं। अब आता है सबसे बड़ा और विस्फोटक सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में हमला करेगा? क्या अमेरिका ओमान युद्ध कहना बहुत जल्दबाजी की बात है। फिलहाल ट्रंप की धमकी को प्रेशर बनाने की कोशिश हो सकती है, यानी दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन खतरा इसलिए गंभीर है क्योंकि हॉर्मुज पहले ही मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का केंद्र बन चुका है। ईरान ने कह दिया है अगर डिप्लोमेसी विफल होती है तो वह हॉर्मुज और व्यापक क्षेत्र में सैन्य एस्केलेशन बढ़ा देगा। यानी अमेरिका ओमान को दबा रहा है क्या? ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा है, और ओमान दोनों के बीच रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। यही बारूद का ढेर है। उस हॉर्मुज में ना बारूद का ढेर यही है। अगर अमेरिका ने सचमुच ओमान पर हमला कर भी दिया तो धमकी तक ये सीमित नहीं रह जाएगा। पूरा मिडिल ईस्ट भुगतेगा, पूरा दुनिया भुगतेगी इस लड़ाई का। और सबसे संभवतः शुरुआती रास्ता यही हो सकता है। अमेरिका सैन्य धमकी देकर ओमान पर दबाव बना रहा है। ओमान अपनी मेडिएशन जारी रखे, यही सबसे जो सही तरीका है वो यही है। और किसी नए हॉर्मुज अरेंजमेंट पर बातचीत हो, यानी वॉर नहीं हो, प्रेशर डिप्लोमेसी हो।
अगर अमेरिका को लगे कि ओमान जानबूझकर ईरान के पोजीशन को मजबूत कर रहा है, तब लिमिटेड स्ट्राइक का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन यहां अमेरिका के सामने बड़ा सवाल यह होगा कि क्या एक मेडिएटर पर हमला करके आप ईरान से पीस डील करा पाएंगे क्या, या फिर इससे ईरान और ओमान दोनों और ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे।